नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आशीष तिवारी। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो राज्यसभा से सांसद हैं तरुण विजय, उनको मुश्किलों में डाल सकती है। शहला मसूद हत्याकांड में कल गवाही हुई है जाहिदा की। जाहिदा ने जो बयान दिया है उसमें इशारा साफ है कि अब तरुण विजय की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि जाहिदा ने जिस तरीके से मीडिया के सामने यह बयान दिया है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है, उस सभी में अगर तरुण विजय भी आते हैं तो क्या तरुण विजय भी अब फंस सकते हैं? सोलह अगस्त 2011 को जब आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या हुई, उनके घर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या की गई, उसके बाद से तरुण विजय के ऊपर हमेशा से उंगलियां उठती रही हैं। तरुण विजय बीजेपी के टिकट से राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा में चुनकर भेजे गए हैं, बीजेपी ने उन्हें भेजा है। उसके बाद से लगातार तरुण विजय के ऊपर उंगलियां उठती रही हैं कि आखिर तरुण विजय का क्या इन्वॉल्वमेंट है। काफी देर तक उनकी बातें हुआ करती थी जो कॉल डिटेल्स बताती हैं। सीबीआई के जिम्मे ये पूरा केस गया और आखिरकार जिस तरीके से दो नेताओं का नाम आया, ध्रुव नारायण सिंह और तरुण विजय का, और कल एक बार फिर से सभी की उंगलियां तरुण विजय के ऊपर जाने लगी हैं क्योंकि जाहिदा की कल बयान था, जाहिदा की कल गवाही थी। जाहिदा ने जो गवाही दी है उसमें साफ हो रहा है कि तरुण विजय भी इस केस में शामिल है। आरटीआई कार्यकर्ता करते हुए आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद हत्याकांड, भाजपा सांसद तरुण विजय मुश्किल में। सीबीआई के सामने जाहिदा का बड़ा खुलासा। क्या तरुण विजय हत्याकांड के मास्टरमाइंड? क्या तरुण विजय ने ही करवाई थी शहला की हत्या? उत्तराखंड से भाजपा सांसद तरुण विजय की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या में आरोपी बनाई गई जाहिदा परवेज ने 11 अप्रैल को इंदौर में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है। सीबीआई सूत्रों की माने तो जाहिदा ने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बताया कि शहला की हत्या में भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह और उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी शामिल है। सीबीआई पहले ही भोपाल से भाजपा विधायक ध्रुव नारायण से पूछताछ कर उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। ऐसे में जाहिदा ने उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय का नाम लेकर राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है। हालांकि जाहिदा के इस खुलासे की सीबीआई ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर सूत्रों पर यकीन किया जाए तो फिर तरुण विजय पर भी सीबीआई का शिकंजा कस सकता है। पूछताछ के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर जब मीडिया ने जाहिदा से शहला हत्याकांड में भाजपा सांसद तरुण विजय का नाम लेकर पूछा तो जाहिदा ने कहा सबका इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि तरुण विजय शहला हत्याकांड में फंस सकते हैं। चलो चलो और ये तरुण विजय के बारे में क्या कहना, क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका? चलो चलो आगे लग जाओ। भाई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनका, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है? चलो चलो और ये तरुण विजय के बारे में क्या कहना, क्या इन्वॉल्वमेंट है उनका? चलो चलो आगे लग जाओ। भाई ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनका, किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है? वही सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट सुरभा सिंह ने जाहिदा समेत 4 आरोपियों को 24 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जाहिदा के इस बयान के बाद तरुण विजय मुश्किलों में घिर सकते हैं। और तलब है कि 16 अगस्त को जिस दिन शहला मसूद की हत्या उसके घर के बाहर गोली मारकर की गई थी, उस दिन भी शहला मसूद और तरुण विजय के बीच मोबाइल पर लंबी बातचीत हुई थी। यह खुलासा शहला की कॉल डिटेल से हुआ था। सूत्रों के अनुसार शहला और तरुण के बीच 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 20 बार मोबाइल से बात हुई थी। 10 अगस्त को दोनों के बीच 8 बार बात हुई। शहला की हत्या के 2 दिन पहले शहला तरुण ने 20 मिनट तक बात की थी। हत्या वाले दिन यानी 16 अगस्त को दोनों के बीच 15 मिनट तक बात हुई। तरुण विजय और शहला की करीबियां जग जाहिर थी और तरुण विजय और शहला कई बार साथ साथ विदेश यात्रा पर भी जा चुके थे। वही तरुण विजय जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के निदेशक थे, उस फाउंडेशन के कार्यक्रमों का आयोजन का ठेका भी तरुण विजय ने शहला के इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दिए थे। खबरें तो ये भी है कि तरुण विजय के लेटर हेड शहला के पास ही रहते थे और शहला ही इनका इस्तेमाल करती थी। ऐसे में अब जब जाहिदा ने शहला हत्याकांड में तरुण विजय के शामिल होने की बात कही तो आने वाले दिन तरुण विजय के लिए मुश्किलों भरे हो सकते हैं, यानी कि शहला मसूद हत्याकांड में फंस सकते हैं
भाजपा सांसद। दीपक तिवारी, नेटवर्क 10। तो उंगलियां उठ रही हैं तरुण विजय के ऊपर और ऐसे में तरुण विजय चुपचाप बैठे हुए हैं। हालांकि तरुण विजय का दामन हमेशा पाक साफ नहीं रहा है, इससे पहले भी उनके ऊपर कई आरोप लगते रहे हैं। वैसे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से मानक अग्रवाल, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 में। जी नमस्कार। अग्रवाल साहब, जिस तरीके से तरुण विजय के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, क्या आपको लगता नहीं कि अब उनके लिए मुश्किलें बड़ी हो रही हैं? और जिस तरीके से उनका नाम आ रहा है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट को भी इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? बीजेपी के आला कमान को भी इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए? ये शांति क्यों है बीजेपी के आला कमान की? देखिए, जिस तरीके से तरुण विजय का नाम जाहिदा ने लिया है, वो भी सीबीआई कोर्ट के अंदर लिया है और मीडिया के सामने भी तरुण विजय का और ध्रुवनारायण सिंह का नाम लिया। तरुण विजय के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल उनको गिरफ्तार करके और उनको राज्यसभा की सदस्यता से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अग्रवाल साहब, यकीनन जिस तरीके से जो बीजेपी का आला कमान है वो एकदम शांत बैठा हुआ है, इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, क्या लगता नहीं आपको कि बीजेपी आला कमान अपनी एक बेशर्मी दिखाना चाहता है? जिस तरीके से तरुण विजय के नाम पर चुप्पी साधे हुए है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा उनके ऊपर, जबकि राज्यसभा से, उत्तराखंड से राज्यसभा से वो सांसद हैं, इतना बड़ा पद उनके जिम्मे है, इतने बड़े सदन में हैं, इतने उच्च सदन में हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा आरोप और बीजेपी खामोश। देखिए, बीजेपी तो पूरी तरह से खामोश बैठी है। जिस समय शैला के साथ में सारे मध्य प्रदेश के पेपरों ने और देश के पेपरों ने शैला के साथ उसके फोटो छापे थे और उसको जिस तरीके से ग्रांट मिली थी तरुण विजय को, उसके एनजीओ को, सारी ग्रांट उसने 25 लाख रुपया शैला मसूद को दे दिया था। कश्मीर घुमाने के लिए लेकर गए थे और विदेशों में घुमाने ले गए थे और इनके नितिन गडकरी से मिलवाया था, आडवाणी से मिलवाया था और दोनों सूट में थे, हाथ पर हाथ पकड़े हुए थे। उससे बिल्कुल साफ जाहिर होता कि जाहिदा ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि शैला की जो हत्या हुई है उसमें तरुण विजय का भी हाथ है और तरुण विजय को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और गिरफ्तार ही नहीं किया जाना चाहिए, राज्यसभा के सदस्यता उनकी समाप्त की जानी चाहिए। अग्रवाल साहब, यकीनन ये सभी जानते हैं कि आडवाणी हो चाहे गडकरी हो, सबसे शैला मसूद के संबंध थे और वो जानती थी, खुद तरुण विजय उनको वहां तक लेकर जाते थे। यानी साफ है कि जितने भी आला नेता हैं बीजेपी की, वो सभी जानते थे, शैला मसूद के नाम को जानते थे, शैला मसूद और तरुण विजय के संबंधों के बारे में भी उन्हें कहीं ना कहीं एक जानकारी जरूर थी। हालांकि तरुण विजय को अगर देखा जाए तो तरुण विजय का नाम पहले भी कई मुद्दों में सामने आ चुका है, उनका दामन पाक साफ नहीं रहा है हमेशा से, कभी ट्रस्ट बनाकर पैसे खाने की बात रही हो या तमाम आरोप उनके ऊपर लगते रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी आखिर बचाने की कोशिश कर क्यों रही है तरुण विजय को? देखिए, बीजेपी इसलिए बचाने की कोशिश कर रही है कि जब सारी सीढ़ियां बाहर आएंगी, जो शैला मसूद और जाहिदा की सीढ़ियां थी, उसमें सारे बीजेपी के नेता कहीं ना कहीं से फंसे हुए होंगे। तरुण विजय ये सारा काम बीजेपी के नेताओं तक भी उनको भी इन्वॉल्व करता था इन सब मामलों में, इसलिए तरुण विजय को बीजेपी बचा रही है और बीजेपी के नेता बचा रहे हैं। वो समझते हैं कि यदि तरुण विजय को नहीं बचाया गया तो हम खुद फंस जाएंगे और हम सब इसमें मारे जाएंगे, इसलिए तरुण विजय को प्रयास कर रहे हैं बचाने का। लेकिन सीबीआई के बाद में अब मैं समझता हूं कि तरुण विजय को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं बचा पाए। अग्रवाल साहब, क्या आपको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि तरुण विजय को एक नैतिक आधार पर कम से कम राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए या बीजेपी को उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए? एक नैतिक आधार बनता है, इतना बड़ा आरोप उन पर लगा है, एक नैतिकता के ही आधार पर उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए राज्यसभा से? देखिए, तरुण विजय में कोई नैतिकता है ही नहीं। यदि नैतिकता होती तो जिस समय उसके फोटोग्राफ छपे थे शैला के साथ में, उसी समय उसने इस्तीफा दे दिया होता। उनमें नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं और ना भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नैतिकता है, क्योंकि ये सारा काम सारे नेताओं की देखरेख में हुआ है, इसलिए उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो चाहिए कि तत्काल उससे राज्यसभा के इस्तीफा हो उसका और उसके खिलाफ कार्रवाई और उसको गिरफ्तार किया जाए तरुण विजय को। यकीनन अग्रवाल साहब, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, क्या कांग्रेस इस बारे में कोई स्टेप उठाएगी तरुण विजय के खिलाफ या फिर बीजेपी के जो आला नेता हैं उनके खिलाफ, क्या कांग्रेस कोई स्टेप उठाएगी? देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से स्टेप हो जाएगी। आज कांग्रेस पार्टी ने भोपाल में प्रदर्शन किया, अब कांग्रेस पार्टी इस मामले में दबाव बनाएगी कि किसी भी तरीके से
जी, चलिए अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मुख्य प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के मानक अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि तरुण विजय के पास दरअसल नैतिकता है ही नहीं। ऐसा आरोप है मानक अग्रवाल का। और बीजेपी के आला नेताओं पर भी सीधा आरोप है कि अगर नैतिकता होती तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा ले लिया गया होता अब तक तरुण विजय को अब तक राज्यसभा से आउट कर दिया होता बीजेपी ने। लेकिन जिस तरीके से कल जाहिदा ने बयान दिया है, एक बार फिर से वो बात सामने आ गई है, वो गड़े मुर्दे उखड़ गए हैं जो कुछ दिन से दब गए थे। बात दब गई थी, ध्रुव नारायण सिंह की बात तो थी ही, लेकिन तरुण विजय का जो नाम था वो सामने आ रहा था। तरुण विजय के नाम के लेटर हेड्स, ब्लैंक लेटर हेड्स मिले थे सलाह मसूद के पास से। इसके अलावा जो निकटता थी वो भी साबित हुई थी सलाह मसूद और तरुण विजय की। जो खबरें आ रही थी वो बता रही थी, मोबाइल कॉल्स के डिटेल बता रहे थे कि सलाह मसूद और तरुण विजय में कितनी निकटता थी। देर रात तक, देर तक बात हुआ करती थी। यानी साफ था कि बात कुछ तो थी जिसे सलाह मसूद और तरुण विजय सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहते थे, छुपाना चाहते थे शायद दुनिया से। और शायद सलाह मसूद की हत्या की वजह भी यही बनी होगी। जाहिदा ने कल बयान दिया है, जाहिदा ने साफ कहा है कि सभी का इन्वॉल्वमेंट है। सभी में अगर तरुण विजय भी शामिल हैं तो तरुण विजय के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद हैं, उत्तराखंड से राज्यसभा में भेजे गए हैं तरुण विजय। बीजेपी ने उन्हें अपने टिकट पर भेजा है, लेकिन जिस तरीके से तरुण विजय का दामन है वो हमेशा से उस पर धब्बे लगते रहे हैं। पहले आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक के तौर पर जब हुआ करते थे तरुण विजय, तब भी उन पर आरोप लगे थे। इसके अलावा ट्रस्ट की जो बातें थी, ट्रस्ट बनाकर, नचिकेता ट्रस्ट बनाकर तमाम पैसे खाने की बात थी। इसके अलावा भी कई आरोप तरुण विजय पर लगते रहे हैं। लंबी फहरिस्त है, हम आपको दिखाते हैं कि उस फहरिस्त में क्या क्या मुख्य आरोप शामिल हैं तरुण विजय के ऊपर। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड से भाजपा के राज्यसभा सांसद तरुण विजय भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की हत्या के बाद सुर्खियों में तो आए, लेकिन इससे पहले भी तरुण विजय का दामन पाक साफ नहीं रहा है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक रहते हुए भी तरुण विजय पर कई आरोप लगे। तरुण विजय पर संपादक रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तरुण विजय पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों के वारे न्यारे करने के आरोप लगे थे। इसकी बाकायदा आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक दिनेश चन्ना ने जांच भी की थी और इन आरोपों को सही पाया गया था। इसके बाद आरएसएस ने तरुण विजय की पांचजन्य से संपादक पद से विदाई हो गई थी। एक नजर डालते हैं पांचजन्य के संपादक रहते हुए तरुण विजय पर लगे आरोपों पर। आरोप नंबर 1, सिंधु दर्शन यात्रा में करोड़ों के वारे न्यारे करने का आरोप। आरोप नंबर 2, नचिकेता ट्रस्ट का गठन कर करोड़ों के सरकारी विज्ञापन डकारने का आरोप। आरोप नंबर 3, पांचजन्य दफ्तर के फर्जी प्रकाशन के जरिए लाखों के सरकारी विज्ञापनों का घालमेल का आरोप। आरोप नंबर 4, पांचजन्य कार्यालय में महिला कर्मियों से अतरंग संबंध होने के भी लगे आरोप। आरोप नंबर 5, समरसता के सूत्र ग्रंथ किताब के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाकर लाखों रुपए का सरकारी विज्ञापन बटोरने का आरोप। तरुण विजय पर यह आरोप पांचजन्य के संपादक रहते हुए लगे थे, जिसकी जांच आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक दिनेश चंद्रा ने की थी। इसे उन्होंने आरएसएस के केंद्र